जब जब जमहूरियत कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, तो जो पहली चोट पड़ेगी वो अल्पसंख्यकों को पड़ेगी। संविधान बचेगा तो जमहूरियत बचेगी, संविधान बचेगा तो आपके मौलिक अधिकार बचेंगे। एक कार्यक्रम में यहाँ पर सोहेल अंसारी को अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर मौजूद है। इमरान प्रतापगढ़ी ने तमाम बड़े बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि पहले ही ये राहुल गांधी ने कहा था कि जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे उसके बाद बीजेपी महंगाई बढ़ा देगी और कहीं ना कहीं वो परिणाम साफ तौर पर देखने को मिले। यही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि बीजेपी वाले लाल किताब से डरते हैं। वो लाल किताब हमेशा राहुल गांधी के हाथ में रहती है जिसे संविधान कहा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने हज पर जाने वाले लोगों के किराए बढ़ाए जाने को लेकर भी लगातार सवालिया निशान उठाया। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसी कार्य नहीं करने चाहिए, कम से कम धार्मिक यात्रा को लेकर ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जो तमाम लोगों के धर्म से। या तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कांग्रेस में नया जोश भरने के लिए तैयारी की गई है और इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे इमरान प्रतापगढ़ी से। जी और 5 राज्यों में भाजपा हारने जा रही है। जी 5 राज्यों में भाजपा हारने। अभी आपने यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत करने के लिए एक बड़ा संदेश दिया, बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए, क्या कुछ तैयारी रहेगी 2027 के लिए? जाहिर सी बात है, हम संगठन पे काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करेंगे। आज तो हमारे नए जो चेयरमैन बने थे उनका पदभार ग्रहण कार्यक्रम था। बाकी जो रणनीति है वो रणनीति यहाँ मीडिया में थोड़ी बताएंगे, ग्राउंड पे जाके काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। सर हज की अगर बात किया उसको किस तरीके से देखिए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि एक पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों से आखिरी वक्त में 10,000 रुपए की जबरन वसूली सरकार कर रही है, जबकि एक बड़ी धनराशि पहले ही वसूल चुकी है महीनों पहले। इसलिए हम सब ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हमने किरण रिजिजू जी से और हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है उनसे भी लगातार अपील की है कि सरकार इस बढ़ोतरी को वापस ले, हाजियों की दुर्दशा को देखे। वहाँ जद्दा में हज के दौरान जिस तरह के होटल्स में उनको रखा जा रहा है मक्का में, वो बहुत ही घटिया व्यवस्था है जिसके खिलाफ लगातार हम सब आवाज उठा रहे हैं। भारत सरकार से अनुरोध है कि कम से कम ऐसी पवित्र हज यात्रा में तो सरकार थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखे कि भारत के हज यात्रियों को तकलीफ न हो। याचिका को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर जो कहा है कि नमाज सही पढ़ सकते, इसको किस तरीके से देखना? देखिए, माननीय न्यायालय के हर फैसले का सम्मान है। मेरा तो मानना है कि सार्वजनिक जगहों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, सारे धर्मों के कार्यक्रम, डीजे बैन कर दीजिए, धार्मिक कार्यक्रम बैन कर दीजिए, सड़कों को चलने के लिए बनाइए ना, लेकिन किसी एक के नाम पर राजनीति मत करिए। के फाटा में दोबारा चुनाव किए जा रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे हैरत है कि 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल लगने के बाद भी आपको अगर पुनर्मतदान कराना पड़ रहा है तो ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी विफलता है। इमरान जी, इलेक्शन के बाद उसके बाद कमर्शियल गैसों के दाम बढ़ाए गए। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था, अभी तो सिर्फ कमर्शियल गैस के दाम बढ़े, अभी तो गैस के दाम बढ़ेंगे, अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। सरकार ने लूटने का अभियान चला रखा है जनता को। ये जो प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, हजारों करोड़ के जहाज में प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, तो इसका हर्जाना किससे वसूलेंगे? गरीब जनता से वसूलेंगे। अभी आपने कहा राहुल गांधी किताब रखते हैं, लाल किताब, जिससे बीजेपी डरती है। बिल्कुल डरती है, संविधान से डरती है, क्योंकि संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने नहीं देंगे, लड़ेंगे, उसको बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। 400 पार का नारा जो लगा रहे थे उनको देश ने इसीलिए 240 पे लाके फटका, क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। रिजिजू कहते हैं कि वो लगातार जो है संविधान पर हमला कर रहा है, जिस तरीके से बात की जाए सरकारी जिसकी सरकार है हमला वो करेगा, संविधान बदलने की साजिश वो करेगा। विपक्ष तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ तौर पर कहा है कि कल जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ और भी अन्य राज्यों के परिणाम आने जा रहे हैं उसमें बीजेपी की बड़ी हार होने जा रही। उसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि आने वाले समय में बंगाल में जो परिणाम आएंगे उसमें भी कांग्रेस का खाता खुल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैंने